हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। सभी छात्रों का साइंस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये टॉपिक है क्लास 10th का, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इसमें एक टॉपिक है कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। ठीक है, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। इस कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति मतलब इसका नामकरण कैसे करना है। ठीक है, तो नामकरण करने के पहले सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कार्बन की संख्या के आधार पर, जैसे कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, कार्बन 5 है। ठीक, तो अगर कार्बन 1 है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। 2 है तो इसे एथेन कहते हैं। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है, तब हम इसको क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेन। ठीक है, अगर ये 4 है तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूटेन कहेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेंटेन कहेंगे। क्या कहेंगे? पेंटेन। तो सबसे पहले जो काम है, कोई भी कार्बन यौगिकों की अगर नाम पद्धति आपको जानना है, लिखना है या समझना है, तो सबसे पहले क्या? कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या को समझना होगा। कार्बन की संख्या को ज्ञात करें, तो पहला काम यही है। ज्ञात करके आप देख सकते हैं कि वो मेथेन है कि एथेन है कि वो प्रोपेन है कि ब्यूटेन है कि या पेंटेन है। ठीक है, ये बात आप समझ सकते हैं। चलिए दूसरा चीज देखिए, दूसरा इसमें क्या है, करे कि जो कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति है, इसमें सभी प्रकार्यात्मक समूहों का नामकरण क्या करना होगा? जानना होगा, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। प्रकार्यात्मक समूह के नाम को, समूह के नाम को आप पूर्व लगन या अनुलगन के साथ जोड़कर कर सकते हैं। अब यहां दो शब्द है, एक का नाम है पूर्व लगन और एक का क्या नाम है? अनुलगन। पूर्व लगन मतलब आगे लगकर और अनुलगन मतलब पीछे लगकर कर सकते हैं। जैसे देखिए, कल हमने कुछ प्रकार्यात्मक समूहों का नाम लिखा था, उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं। यह सबसे पहले हमने लिखा था क्लोरीन और ब्रोमीन। क्या लिखा था? क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन को जब हम लिखेंगे तो इसके साथ पूर्व लगन लगेगा, मतलब पहले लगेगा, और इसके साथ क्या लगेगा? जैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, क्या? क्लोरो। अगर ब्रोमीन है तो क्या? ब्रोमो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने कल एग्जाम्पल दिया था, आज भी देते हैं। अगर हम मान के चलिए, यहां कार्बन हमने कितना लिखा? कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, अब इसमें हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसमें भी हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी, इसमें भी, और इसके साथ भी यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ हमने क्या जोड़ दिया? ब्रोमीन को जोड़ दिया। क्या? किसको जोड़ दिया? ब्रोमीन को। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। तब 3 है तो हम पहले क्या लिखेंगे? प्रोपेन। तो अब यहां ध्यान रखिए कि यहां ब्रोमीन है, तो पहले लिखिए ब्रोमो। क्या? ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो प्रोपेन, ये नाम है ब्रोमो। अगर यही कार्बन की संख्या 2 होती तो हम लिखते एथेन, ब्रोमो एथेन। अगर कार्बन की संख्या 1 होती तो हम लोग क्या लिखते हैं? ब्रोमो मेथेन। तो ये पूर्व लगन के आधार पे हमने क्लोरो और ब्रोमो को क्या किया? लिखा। किसको लिखा? क्रोमो और ब्रोमो को, क्लोरो और ब्रोमो। ठीक है, इस तरह से और भी हैं जो अनुलगन में आते हैं, और भी जो प्रकार्यात्मक समूह है किसमें आते हैं? अनुक्रम में, अनुलगन में आते हैं। सॉरी, अनुलगन में मतलब पीछे आते हैं। ठीक है,
जैसे देखिए, अगर हम एक उदाहरण लेते हैं OH का, किसका? OH का, अल्कोहल, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेंगे, अल्कोहल हो गया, आपने क्रिटोन पढ़ा, कार्बोक्सिलिक पढ़ा ना, जैसे कुछ प्रक्रियात्मक समूह कल देखा आपने, ठीक है। अल्कोहल, इसके बाद एल्कीन हैलाइड एसिड था, इसके डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ा हुआ था? O जुड़ा हुआ था, और यहाँ क्या जुड़ा था? H, ठीक है। ये मान लीजिए पहला, ये हो गया आपका दूसरा, और ये हो गया आपका तीसरा। इसको रेड कलर से लिखते हैं। क्रिटोन इस तरह से होता है, ठीक है। और ये हो गया आपका 4 नंबर पे कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसका अगर हम नाम करेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा अल्कोहल। इसको क्या कहा जा रहा है जी? अल्कोहल। इसको क्या कहा जा रहा है? इसको कहा जा रहा है एल्किल हाइड। क्या कहा जा रहा है? एल्किल एलिड है, एलिड हाइड है। इसी तरह से इसको कहा जा रहा है क्रिटोन। क्या कहा जा रहा है? क्रिटोन, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है, इसको कहा जा रहा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये सभी जब इनका नामकरण हम करेंगे तो सभी कहां लगेंगे? अनुलग्न में बदलाव किया जाएगा। जैसे जरा समझिए, जैसे हमने लिखा है एक उदाहरण के तौर पे CH3OH। क्या लिखा जी? CH3OH। तो यहां देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? एक है। कितनी है? एक है। तो कार्बन की संख्या एक है, तब हम उसको क्या कहेंगे? मेथेन कहेंगे। क्या कहेंगे? मेथेन कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इसका अगर हम नामकरण कर रहे हैं तो मेथेनॉल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? या इसके नीचे लिख देते हैं मेथेनॉल। क्या कहेंगे? मेथेनॉल। मतलब इसके लास्ट में हमने ई को हटा के क्या जोड़ दिया? ओल, OL। तो क्या हो गया ये? मेथेनॉल। इसमें OL लगाई हो, ई को हटा के ट्रांसफर करके हमने क्या लगा दिया? इसी तरह से और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा C2H5, C2H5OH। तो अब इसका नाम क्या लिखेगा? एथेनॉल। क्या लिखिएगा? एथेनॉल। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप प्रोपेन को लेते हैं तो लीजिए C3, है ना, C3H। अब यहां तो 8 होगा नहीं ना, कितना होगा? 7। और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? OH जोड़ दिया। तब हम इसका नामकरण क्या करेंगे? प्रोपेनॉल। क्या लिखेंगे? प्रोपेनॉल, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, अल्कोहल की बातें समझ में आ गई। अब दूसरा देखिए, दूसरा है आपका एलिड हैलाइड। क्या नाम है इसका? मतलब एक समूह है, प्रक्रियात्मक समूह, जिसका नाम क्या कहा जा रहा है? एलिड हैलाइड। अब इस तरह का अल्कोहल आएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर देखिए, मान लीजिए एक और उदाहरण लीजिए। अगर आपको कार्बन 4 लेना है, कार्बन 4 लिख दिए, और यहाँ पे हमने लिख दिया आएगा कितना? 8 तो 10 ना, तो इसको लिखिए 9, और इसके साथ क्या जोड़ दीजिए? OH। तो इसका नामकरण आप क्या लिखिएगा? इसका नामकरण आप क्या लिखिएगा? हाँ नहीं, ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेनॉल, ब्यूटे हाँ ब्यूटेनॉल हो गया। 5 जुड़ा हुआ है, या कार्बन की संख्या अगर 5 है और इसकी संख्या C5 लिखा है, जैसे लिखा है C5H10 की जगह पे नहीं 12, 11 और फिर OH लिखा है, तो आप क्या लिखिएगा इसको? पेंटेनॉल। क्या लिखिएगा? ठीक, पेंटेनॉल। चलिए, इस तरह से आप नामकरण कर सकते हैं। ये हमने बताया आपको अल्कोहल के बारे में। किसके बारे में? अल्कोहल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटा देते हैं ऊपर वाला। चलिए, अब हम लोग आते हैं दूसरा जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि कुछ में अनुलग्न और कुछ में पूर्व लगन। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पूर्व लगन, केवल एक ही में लगता है जो अभी लिखा था। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अनुलग्न। दूसरा देखिए,
जो यहाँ पे एलिड हैलाइड है, इसका उदाहरण लीजिए आप, किसी एक को उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिया कार्बन, कार्बन, क्या ले लीजिए, कार्बन, कार्बन और कार्बन, ठीक है। कार्बन कार्बन लेने के बाद हमने यहाँ पे जो जोड़ा हुआ है हाई ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ा है, किसके, डबल बॉन्ड के साथ, और एक इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी इसके साथ आप जान रहे हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो सबसे पहले तो यह है, ये कौन सा बॉन्ड है जी, द्वितीय बॉन्ड है ना। द्वितीय बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त। तृतीय बॉन्ड और तृतीय बॉन्ड और जो द्वितीय बॉन्ड वाले यौगिक हैं उनको क्या कहा जाता है, असंतृप्त यौगिक। क्या कहा जाता है, असंतृप्त यौगिक। तो ये किस तरह का यौगिक है, असंतृप्त यौगिक है। और ये किस प्रकार का है, कौन सा है, किस समूह का है, एलिड हाइलाइड का है। किसका है, एलिड हाइलाइड का, ठीक है। अब देखिए इसका नामकरण जब करेंगे तो हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने कार्बन यहां देखा कितना है, कितना है जी, कार्बन 3 है, कितना है, 3 है। तो कार्बन 3 है, इसका मतलब इसका नाम प्रोपेन होगा। क्या होगा, प्रोपेन होगा। लेकिन इसके साथ जब एलिड हाइलाइड जुड़ेगा तो ई को हटाकर, किसको हटाकर, ई को हटाकर ओ ए नहीं जोड़ना है। मतलब यहां अगर हम इस तरह से लिखे प्रोपेन, क्या लिख दिया हमने, प्रोपेन, तो यहां ई को हटाकर ओ ए नहीं जोड़ना है। तो अब देखिए इसका नामकरण लिखिए हिंदी में, क्या होगा, प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा, हो गया। इस तरह से और भी नामकरण आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कुछ भाग ऊपर का मिटाते हैं, जैसे और भी उदाहरण देख सकते हैं आप। अगर हमने कार्बन 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 और कार्बन लेते, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है जी, 5 है। तो कार्बन 5 है, इसका मतलब ये क्या है, पेंटेन है। क्या है, पेंटेन है, ठीक है। तो अब हम इसका नामकरण लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पेंटेन ना लिख के पेंटेनॉन। क्या लिखेंगे, पेंटेनॉन, हो गया इसका नामकरण। नामकरण आसान नहीं है थोड़ा थोड़ा आपको समझना कि किसके साथ कौन सा समूह जुड़ रहा है। जुड़ रहा है तब इसका नाम बदलेगा, नहीं जुड़ेगा तो नाम नहीं बदलेगा। सॉरी, यहाँ क्या जुड़ रहे थे, एलिड हाइलाइड जुड़ रहे थे ना, तो प्रोपेनॉल हो गया। यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेनॉल, सॉरी प्रोपेनॉल, और यहाँ पे हो जाएगा पेंटेनॉल। क्या हो जाएगा, पेंटेनॉल, क्योंकि यहाँ एलिड हाइलाइड जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, एलिड हाइलाइड। कीटोन जुड़ेगा ना तब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉन लगाएंगे, मतलब 1 को लगाएंगे। यहाँ 1 ना लिखो, यहाँ लिखो एल, एल जोड़ो। क्या लिखो, एल। थोड़ा सा गलती हो गया, कोई बात। यहाँ पे क्या जोड़ो, एल, मतलब ई को हटा के यहाँ क्या जोड़ना है, एल जोड़ना है। कब, जब ये एलिल हाइलाइड है तब। पहचानेंगे कैसे, पहचानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि ये हमेशा कहाँ रहेगा, बाहर की ओर रहेगा। कहाँ रहेगा, बाहर की ओर रहेगा। और जो ये क्रिटॉन जो दिख रहा है ना, ये हमेशा अंदर की ओर रहेगा। कहाँ रहेगा, अंदर की ओर, और ये हमेशा बाहर की ओर रहेगा। जब बाहर की ओर रहेगा तब ये समझिएगा कि ये क्या है, एलिड हाइलाइड है, और इसके साथ ई को हटाकर क्या जोड़ना है, एल जोड़ना है। तब ये हो जाएगा प्रोपेनॉल और ये हो जाएगा पेंटेनॉल, ठीक है। चले अब हम लोग देखते हैं क्रिटॉन के उदाहरण, ठीक है। देखिए क्रिटॉन में देख रहा है आपको कि जो कार्बन है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन होगा, ध्यान रखिए, यही अंतर है इन दोनों में। ये देखो ना, कार्बन कहाँ आ गया, बीच में आ गया ना। अब इसके साथ जोड़ दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे नहीं जुटेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये जो दिख रहा है, ये जो समूह दिख रहा है, ये कौन सा समूह है जी, क्रिटॉन है। क्या है, क्रिटॉन है। और क्रिटॉन को हमने कहा कि इसमें जो भी आएगा उसके साथ, जैसे यहां लिखा 1 2 3 प्रोपेन है, तो प्रोपेन, ठीक है। प्रोपेन में जो ई है, क्या है, ई है, इसको हटा के क्या जोड़ेंगे, ओ एन ई। क्या जोड़ेंगे,
ONA, तो हमारे पास मिलेगा प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, इन दोनों में अंतर ये है कि ये हमेशा बाहर की ओर रहेगा और ये हमेशा अंदर की ओर रहेगा। इसके बाद वाला में इधर इसके आगे भी कार्बन और इसके पीछे भी कार्बन जुटा रहेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं बीच में रहेगा, कहीं ना कहीं बीच में रहेगा। जैसे एक और उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण यहां दिखाते हैं आपको। जैसे लिखा है सी, ठीक है, सी, और यहाँ पे भी सी लिखा, यहाँ पे भी सी लिखा। यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी। अब देखिए इसका नाम करें, 1 2 3 4 है, तो 4 को हम लोग क्या करें? ब्यूटेन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉल। क्या कहेंगे? ब्यूटेनॉल। क्या कहेंगे जी? ब्यूटेनॉल। ठीक है। इस तरह से अगर इस तरह का आता है बॉन्डिंग सी, जैसे एक और एक इसका भी उदाहरण देख लेते हैं, ऊपर वाला मिटा दीजिए। तो ऊपर वाला मिटा के हमने लिखा कार्बन कार्बन कार्बन, और इसके साथ देखिए जुड़ा है क्या? OH, फिर जुड़ा है डबल बॉन्ड O, ठीक है, और फिर यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब ये तो 4 बॉन्ड है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे क्या? क्या है? कार्बन 1 2 3 ना, तो लिखिए पहले क्या, यहाँ प्रोपेन है। क्या है जी? प्रोपेन है, ठीक है। और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कौन सा? कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है ना, ये जो समूह है। तब आप इसको क्या लिखिएगा? तब आपको लिखना होगा प्रोपेनोइक। क्या? प्रोपेनोइक। मतलब इसके साथ जो प्रोटीन है, ठीक है, इसके साथ जो ई है, क्या है? ई है, उसको हटाकर आपको वहां क्या लिखना है? ओइक। ओइक, और फिर जोड़ देना है एसिड। तो ये हो गया प्रोपेनोइक अम्ल। हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रोपेनोइक अम्ल। समझ में आई बात? ठीक। इस तरह से अगर मान लीजिए द्विअबंध आता है या फिर त्रिअबंध आता है, तो त्रिअबंध आएगा तो एल्काइन ना, तब हम उसको क्या कहेंगे? जैसे मान लीजिए अगर कहीं त्रिअबंध आता है, कहीं दो अबंध आता है, तो जब दो अबंध आएगा तब हम उसको कहेंगे प्रोपीन। क्या कहेंगे? प्रोपीन, एथीन, मेथीन, ठीक है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अब यहां देखिए कोई खास समूह नहीं जुड़ा है, यहां पे कोई खास समूह नहीं जुड़ा है, लेकिन ये जो बॉन्डिंग है, ये कौन सा बॉन्डिंग है जी? डबल बॉन्डिंग है। कैसा है? डबल बॉन्डिंग। 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3, इसका एक यहाँ हाइड्रोजन लिख दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन एक लिख दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे कोई बॉन्डिंग है? इसमें कोई बॉन्डिंग दिख रहा है इस तरह का? OH दिख रहा है? नहीं। ये दिख रहा है? एल्काइल हाइड दिख रहा है? नहीं। कीटोन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। कार्बोक्सिलिक दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये खाली केवल बॉन्ड है। तो बॉन्ड है तो इसमें कार्बन देखिए 1 2 3, तो 3 मतलब क्या? प्रोपेन ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रोपीन। क्या लिख देंगे? प्रोपीन। मतलब इन लगाना है यहाँ पे। कब? जब डबल बॉन्ड हो तब। इसके जब कार्बन यौगिकों में किसी तरह का कोई पर्यायक्रमात्मक समूह ना जुड़ा हो और डबल बॉन्ड हो, तब हम उसमें क्या लगाएंगे? ई को हटा के ENE लिखेंगे, मतलब इन लगा देंगे। प्रोपीन, एथीन, मेथीन, ब्रो, ये जो भी है, पेंटीन। कब? जब डबल बॉन्ड हो तब। इसी के साथ अगर हम इसके साथ ट्रिप बॉन्ड लगा दें, जैसे यहां एग्जांपल लिख दे एक और, देखिए कार्बन कार्बन, और कार्बन के साथ हमने ट्रिप बॉन्ड लगा दिया, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन होगा ना एक, ये इसका भी 3, इसका भी 3, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, क्योंकि देखो ना 3 और 1 कितना? 4 हो गया ना। इसका तो बॉन्ड 4 हो गया, इसका भी 3 और 1 कितना? 4 हो गया। तब हम इसको क्या लिखेंगे? 1 2 3। तो यहाँ भी कौन सा? प्रोपेन तो है, क्योंकि नंबर के हिसाब से क्या है? प्रोपीन है, सॉरी प्रोपेन है, लेकिन हम इसको लिखेंगे क्या? प्रोपाइन। क्या लिखेंगे? प्रोपाइन। इसमें YNE क्या करना है? जोड़ देना है। तो हमारी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी।
एक बार और हम लोग देख लेते हैं एक एक उदाहरण और आपको फिर से समझाते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं फिर से, कई बच्चों को अभी भी नहीं समझ में आता है। सबसे पहले तो आप कार्बन की जो संख्या है वो याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे हमने इसलिए इसको बार बार हम मिटा नहीं रहे, कार्बन की जो संख्या है वो क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, और कौन कौन सा नाम, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, जो भी है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अल्कोहल को। सबसे पहले किसको देखते हैं, अल्कोहल को। एक उदाहरण हमने लिखा C2, C2H5OH, तो क्या होगा आप बताइए, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा हाँ एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इसी तरह से हमने दूसरा लिखा, ये वाला चीज, ये जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे, अगर हमने लिखा C2, क्या लिखा C2, और यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है, डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ रहा है, डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ रहा है, CH जुड़ रहा है, तो यहाँ लिखिए, इसे लिखिए CH। अभी इसके देखिए, कार्बन कार्बन को डबल बॉन्ड के साथ जब जोड़िएगा तो यहाँ कितना आएगा जी, इस कार्बन के साथ कितना आ रहा है, 3 हाइड्रोजन आ रहा है ना, तो हमने लिखा CH3, फिर लिख दिया CHO, क्या लिख दिया, CHO। तो अब देखिए कार्बन इसमें कितना, 2, कितना 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ नाम था ना एल्केन हाइड, एल्केन हाइड में हम क्या जोड़ते थे, एल, क्या जोड़ते थे, AL, तो हम इसको लिखेंगे एथेनॉल। क्या लिखेंगे, एथेनॉल, क्या जोड़ देंगे, एथेनॉल, ठीक है। इसी तरह से और देखिए, अगर हमने फिर इसके लिए, क्रिटॉन के लिए, किसके लिए, क्रिटॉन के लिए, ठीक है, लिखा, अब देखिए इसका एक चित्र होने लिए C या एक और सी जोड़ी, या फिर देनी रखने दीजिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 CH3 CH3, यहाँ CH3, अरे यहाँ पे CH 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 हो गया, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे C2H6, C2, अब यहाँ लिखिए CH3CO, CH3CO, और फिर क्या CH3। तो अब हम इसका नामकरण करेंगे, तो इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3, तो 3 है मतलब क्या, प्रोपेन होगा, लेकिन इसके साथ ये क्रिटॉन है, क्या है, क्रिटॉन है, तो क्रिटॉन के लिए हमने क्या बताया, ON ही लगा ना, तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कार्बोक्सिलिक को लिखें, तो कार्बोक्सिलिक को लिखेंगे तो हमने लिखा C2, क्या लिख दिया, C2 और H, अब इसका मिला लीजिए कितना होगा, इसके साथ C2 और H 5 हो जाएगा, 6 की जगह पे 5 हो गया, और एक कार्बन COOH। अब देखिए इसमें कार्बन कितना है, 1 2 और 1 कितना, 3 ना, कितना हो गया, 2 और 1 3, तो 3 को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपेन। अब यहाँ पे जुड़ा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसका नाम लिखेंगे प्रोपेनोइक अम्ल। क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। बाकी हमने सब चीज बता दी, इथेनॉल नॉल का बता दिया, एल का बता दिया, प्रोपेनॉन का बता दिया, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का वो भी हमने क्या किया, आपको बता दिया, ठीक। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक। तो आज की क्लास में हमने केवल कार्बन यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ा, ठीक है। और एग्जाम्पल में और भी बहुत सारे हैं, आपके पाठ्यक्रम में भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी आप घर बना लीजिए, ठीक है। वहां नामकरण करने के जैसे लिखा है, 1 2 क्वेश्चन बताते हैं। लिखा है ब्रोमोपेंटेन, इसका नामकरण लिखिए, ब्रोमोपेंटेन। तो भैया सबसे पहले ये क्या रहा, ब्रोमो ना, तो इसके बाद क्या रहा, पेंटेन। तो कार्बन देखो, कार्बन कितना, 5 ना, लिख दिए 5। अब 5 दूनी 10 है, दोबारा होता है, तो यहाँ लिखा गया क्या, 11, ठीक है। और इसके साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे, ब्रोमीन, तो ये हो गया हमारा ब्रोमोपेंटेन। क्या हो गया, ब्रोमोपेंटेन नामकरण हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक और लिखा गया है साइक्लोपेंटेन, देखो साइक्लोपेंटेन, क्या लिखा जी, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन को हम लोग लिखेंगे क्या, C5H10,
हमने बताया था ना कि जो कार्बन यौगिक है वो क्या होता है, एक तरह के वलय होते हैं। तो देखो इसको जोड़ो, कार्बन कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, ज्यादा हो गया लग रहा है ना, कितना हो गया जी, 1 2 3 4, 3 और 3 6 हो गया, नहीं 5 इसमें चाहिए, कितना चाहिए 5 चाहिए। कार्बन 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 फिर कार्बन, 1 2 2 4, इस तरह से यहाँ पे एक कार्बन एक कार्बन। तो ये जो दिख रहा है ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है। क्या है, साइक्लोपेंटेन। क्यों, क्योंकि इसका जो सर्कल है इस तरह से बनेगा, वलय बनेगा, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, साइक्लो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, साइक्लो। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन भी होता है। साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मतलब जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो, 6 हो, कितनी हो 6। तो यहां लिखेंगे कार्बन 6 और H12। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो इस तरह से, यहाँ 5 था ना कार्बन, ठीक है, कितना था 5, अब यहाँ कार्बन कितना है 6 है, तो 6 मतलब 1 2 3 4 5 और 6। ये जो दिख रहा है आकृति ये किसका है, साइक्लोहेक्सेन का है। किसका है, साइक्लो। जबकि ये जो आकृति दिख रहा है ये किसका है, साइक्लोपेंटेन का है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, साइक्लोपेंटेन साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे आपके किताब में क्वेश्चन दिए गए, वो आप एक बार बना लीजिएगा। अगर जो नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं, फिर से एक बार बताने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।